तो पहले मानसून और फिर सैलाब ने हमारी मईशत को हिला कर रख दिया है। ज़राई मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान में सैलाब ने सबसे ज़्यादा ज़राई शोबे को ही नुकसान पहुँचाया है। आरिफ हबीब लिमिटेड की ताज़ा रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कुल नुकसान का तखमीना 409 अरब रुपए लगाया गया है और ये रकम अभी इब्तदाई तौर पर 1.4 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर है। और ये नुकसान मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP का 0.33% है। मईशत के मुख्तलिफ शोबों में ज़राअत सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शोबा है जिसके नुकसान का तखमीना 302 अरब रुपए से ज़ायद है, यानी तकरीबन 1 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा। ये ज़राई नुकसान कुल तखमीने का तकरीबन 75% है और मुल्क की GDP का 0.24% बनता है। सैलाब ने सबसे ज़्यादा तबाही पंजाब में मचाई है। सूबा पंजाब जो मुल्क का अहम ज़राई मरकज़ है बुरी तरह से मुतासर हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब में ही 13 लाख एकड़ से ज़ायद ज़राई ज़मीन सैलाब में डूब चुकी है, जिससे चावल, गन्ना, कपास और मकई जैसी अहम फसलें तबाह हो गई हैं। इन शदीद असरात की वजह से थिंक टैंक ने अपने इक़्तिसादी तखमीनों में कमी कर दी है। इदारे ने माली साल 2026 के लिए GDP की मुतवक्के नमू 3.4% से घटाकर 3.2% कर दी है। ज़राई शोबे की नमू का तखमीना मजीद कम होकर महज 1.1% रह गया है, जो पहले 2.2% था। अब ख्याल किया जा रहा है कि मुतासरा इलाकों में ज़राई पैदावार में 15 से 20% तक कमी वाक़ हो सकती है। इस कमी का कौमी GDP की शरह नमू पर बराह रास्त असर पड़ेगा। तखमीना है कि GDP की शरह नमू पर 0.5 से 1.0% तक मनफी असर पड़ सकता है। सैलाब के फौरी नुकसान के अलावा सानवी असरात भी हैं। सप्लाई चेन के टूटने जैसे मसाइल भी दरपेश हैं। इन मसाइल के बाइस ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में 20 से 30% तक इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस तबाही के नतीजे में गंदम और कपास जैसी बुनियादी अशिया की दरामदी ज़रूरत में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है। इस सब के पेश नज़र माली साल 2026 के लिए औसत कीमतों यानी CPI के तखमीने को 5.5% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया गया है। सबके साथ तिजारती शोबा भी मुतासर होगा और तिजारती खसारा 1.9 अरब डॉलर तक बढ़ने का खदशा है। कुछ तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि तमाम तखमीने अभी इब्तदाई हैं। जैसे जैसे बराह रास्त और बिलवास्ता असरात वाज़े होंगे, हतमी नुकसान का तखमीना इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। और इस सैलाब के चावल की काश्त और उसकी एक्सपोर्ट्स पर भी बड़े असरात मुरतब हुए हैं। इस हवाले से भी मुख्तलिफ फिगर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन का कहना है कि चावल की जो काश्त है, उसकी जो फसल है, उसका सिर्फ 10 से 12% हिस्सा इससे मुतासर हुआ है। तो ये नुकसान ज़रूर कम है, लेकिन ज़ाहिर ये नुकसान एक बहरहाल मौजूद तो है। एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन का दावा है कि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 लाख एकड़ ज़राई ज़मीन ही सैलाब से मुतासर हुई है। उन्होंने फसल के 60% नुकसान के दावों की सख्ती से तरदीद की और कहा है कि आदाद शुमार मुबालगा आराई पर मबनी है, लेकिन हकीकत यह है कि चावल की एक्सपोर्ट पहले ही मसाइल का शिकार है, क्योंकि इंडियन चावल अब मार्केट में वापस आ चुका है और गुज़िश्ता बरस जुलाई के मुकाबले में इस साल बासमती चावल की बरामदात में 43% की ख़तरनाक कमी हुई है। गुज़िश्ता साल जुलाई में बरामदात 92,541 टन थी, जो इस साल घट कर महज 52,339 टन ही रह गई है। इस तरह एक्सपोर्ट्स में 40,142 टन की कमी हुई है और इस कमी की बुनियादी वजह चावल की बढ़ती हुई मकामी कीमतें बताई जा रही हैं, जो इसे बैनुल-अक़वामी मंडी में कम मुसाबकती बना रही हैं। अब इन परेशान कुन हालात में एक अच्छी खबर यह है कि सैलाब से निमटने और ज़राई शोबे को जदीद बनाने के लिए पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक अहम कदम उठाया है और दोनों ममालिक के दरमियान ज़राई शोबे में $4 बिलियन मालियत के 2 दर्जन से ज़ायद MOUs पर दस्तखत हुए हैं। इन मुआहिदों का मकसद ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ कराना है और इससे मैकेनाइजेशन, ज़राई आलात की जदीद कारी और बीजों की बेहतर इक़साम की तैयारी और स्मार्ट फार्मिंग वगैरह, ये सब कुछ बेहतर हो सकेगा। तो अब ये किस हद तक इस नुकसान को कवर अप कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आने में अभी जितना वक्त लगेगा, उस वक्त तक किसानों को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।